कहते हैं मन को, अंतःकरण को, और इस मानस जो रामचरित मानस अर्थात राम के वे चरित्र जो हमारे मन के अंतराल में है। लेकिन मन के अंतराल में अगर विचार करेंगे तो काम के चरित्र, क्रोध के चरित्र, क्रोध के चरित्र, राग द्वेष के चरित्र सबके अंदर। लेकिन राम सूर्य डूबा कहाँ अंधकार आ जाएगा। ये शरीर दो से दुनिया बनी। दुनिया का नाम ही दो है, माया है तो ब्रह्म है, हानि है तो लाभ है, जीवन है तो मरण है, स्त्री है तो पुरुष है, सुख है तो दुख है। इसलिए दोनों का नाम दुनिया है। यही दुनिया में रहकर आदमी को राम का नाम जपना चाहिए। ये जितना कर रहे हो ना, केवल अपने भोगों के लिए अर्जित कर रहे हो कि हम सबसे बड़ा आदमी हो जाए, हमारा नाम हो, हमारी कीर्ति हो। और जो हम करके जा रहे हैं वही अपने लड़कों को वही सिखाओगे कि बेटा ये तेरी दुकान है, तेरे चाचा का है, ऐसा करके इनके डाउन हो जाए, मेरा अधिक चले और बगल में दूसरा कोई न पनपने पावे। यही ईर्ष्या, डाह, राग द्वेष सबके भीतर भरा है। और यही सब हमारे जो है ना रावण के खानदान है। इसलिए राम नाम दुर्लभ है। राम का नाम आदमी नहीं जपता है, केवल काम काम। तो जितने राम का नाम जपोगे उतने पाप कटेगा। दुकान आदमी कोई न कोई धंधा तो करेगा। दुकान पहले करते थे बनिया लोग। इसलिए महापुरुषों की वाणी है कि मजा चाहो दुनिया का तो बेटा बनो बनिया का। सारा किसान रात दिना खटके ही करके खून पसीना जब जुटा के ले जाएगा तब बनिया डाउन कर देगा दाम। और जब खरीद लेगा अपने घर में कर रख लेगा तो उसका भाव बढ़ा देगा, फिर तुम भी लोग जाकर खरीदोगे। तो इसलिए बनिया और साधु दोनों का आसन की पूजा होती है। आसन माने स्थिर रहना है। सब हृदय, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ रहता है? हृदय में। तो जो जिससे हमारे जीवन का संचार है, सबका केंद्र कहाँ है? हृदय। परमात्मा भी कहाँ रहता है? हृदय। इसीलिए जो सबका आधार है वह है हृदय, और इसलिए परमात्मा के भी रहने का स्थान क्या है? हृदय। तो ईश्वर सर्वभूतानां है सभी के पास, लेकिन हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं? तो हमारा मन, हमारा विचार, हमारी बुद्धि भ्रम की वजह से उलझा हुआ है। अब इसी से अपने पास चले आइए कि आप जिस महापुरुष को हृदय से मानते हैं, क्या उसकी बातों को भी मानते हैं? यहीं पे हम लोगों से चूक हो रहा है। हम जिस महापुरुष को मानते हैं उसकी एक लाइन का भी पालन नहीं करते। अगर वह कह रहा है, देखो उसके ऊपर दृष्टि डालो, राम के ऊपर आप दृष्टि डालिए, क्या उन्होंने एक नाम और एक हृदय में एक को देखने के सिवा कुछ किया? और हम आप 10 के बगैर रहना नहीं चाहते हैं। वो कैसे आपसे बातें कर लें? हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं लेकिन बाकी बात नहीं मानेंगे। क्या यह प्रेम है? इतना ही चूक से हम लोग सत्य से वंचित हैं। अगर हनुमान जी की जा रहे हैं, अब इसी पर हम चर्चा करते हैं। अब हनुमान चालीसा किसे कहते हैं? एक तो शाब्दिक अर्थ होता है और उसके पीछे उसकी व्याख्या रहती है। तो 40 चौपाइयों में उनकी व्याख्या है, इसलिए उसका नाम क्या है? चालीसा है। लेकिन विचार करो कि आखिर जब व्याख्या ही करना है तो हम किसी की 45 में कर देते, 40 में करके बजाय 35 में कर देते, 50 में कर देते, 52 में कर देते। ये 40 के पीछे ही क्यों? रीजन क्या है? जितने भी नियम बनाए गए हैं वो केवल मनुष्यों के लिए है, पिंडधारी के लिए है। और हर एक व्यक्ति 40 तत्वों से निर्मित है। गांव में पहले कहा जाता था कि एक मन बराबर 40 शेर, यानी एक मन को समझाना कितनी बड़ी क्षमता है? 40 शेर को कमांड करना, एक मन को समझाना दोनों। इतना बड़ा मन की ताकत है। 40 शेर को जो कमांड कर ले वह मन को भी कमांड कर सकता है। इसलिए क्षमता
पूर्णतः किसी महापुरुष में होता है, थोड़ा थोड़ा सब में। तो 40 तत्व क्या, वही 5 तत्व, 25 प्रकृति, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय मिलाकर के 40 है। इस पिंड से जो इस तत्वों से जो हमारा शरीर तैयार है, समझाना इसी को है। इसी को भजन में लगाना है, इसी को सेवा में लगाना है, इसी को प्रार्थना में वगैरह वगैरह। इसलिए 40 चौपाई। चाल, चाल माने क्या होता है, गति। ईश माने क्या होता है, मालिक। तो अपने को किधर ले चलना है, मालिक की तरफ। इतने में आपकी पूरी व्याख्या। अब यही आपका उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे किया जाए, तो किसी भी शास्त्र खोलने का फार्मूला भी दिया गया होता है। 40 चौपाइयों में यानी 40 में जो श्री गुरुचरण पढ़ते हैं, यह 40 चौपाई में नहीं आता। यह ऊपर समझने के लिए चाबी है। ताले के साथ ही चाबी मिलती है, लेकिन कीमत ताले की है। बिस्किट जैसे आप खरीदते हैं तो कीमत आप बिस्किट की देते हैं, रैपर की नहीं, लेकिन रैपर की भी कीमत उसके साथ रहती है। तो जो अंदर का मटेरियल है उसको खोलने के लिए आगे दिया गया है कि आपको कैसे खोलना है। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। ये लाइन क्या कह रहा है, कभी आपने इस पर फोकस किया, आपने केवल याद किया। नाम जो करते रहा करें तभी फलीभूत होगा। और बाकी समय अपना उसमें जब आप किसी महापुरुष का जाप और ध्यान करेंगे तो हमारी जो कुछ बुराइयां हैं वो धीरे धीरे छटना शुरू करेंगी। ऐसे आप सोच लें कि तुरंत निकल जाए, तो या तो भाई जैसे हमारे महापुरुष थोड़े दिन में पैदा हुए, साधना किए और तुरंत महापुरुष हो गए। ये तो पूर्व जन्म का संस्कार उनका है, कई जन्मों से महात्मा सिद्ध होते आए हैं तब हुए हैं। और या तो हम लोग इतने पूर्ण पुरुषार्थ हो कि भाई आए और भजन किए तुरंत हो जाए, तो इसकी नॉलेज भी नहीं है। इसलिए हम लोगों को समय समय पे आनंद लेना चाहिए और अपने को भाग सराहना चाहिए। कोई भी कैसे भी हो, यदि हमारे थोड़ा बहुत जानकारी है कि ये बुराई है, तो कहावत है ना, कहे कबीर जन्म के ओढ़री, जब से चेते तबे से सुधरी। हम कितने भी गंदे हैं, जिस दिन से हम समर्पण हो जाएंगे और साधना करने लगेंगे, वो एक पल में ईश्वर मिल जाते हैं, जितना हम शुद्ध मन से करेंगे। और बस ऐसे आप लोग करते रहिए। और ऐसे महापुरुष मिल गए हैं, हम लोगों का जीवन सार्थक हो गया। ऐसे महापुरुष की निगाह हमारे ऊपर पड़ी और हमने उनका दर्शन किया, तो ये इस जन्म में हमारा जीव कल्याण हो गया। कोई माई का लाल अब मनुष्य के अलावा दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, ये आप मान के चलिए। अब जितना उनके बताए रास्ते पर चलेंगे उतना हमारा और आगे प्रगत होगा। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हम उसकी गहराइयों को, स्पष्टता को, उद्देश्य को, अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं चल सकते। इसलिए हिंदू किसे कहते हैं, एक लाइन में पहले समझ लीजिए, हृदय से एक ईश्वर को याद करने वाला ही क्या है, हिंदू है। क्यों? क्योंकि हिंदू से ही टूट करके 3600 वर्ष पहले, अधिकतम 4000 वर्ष पहले धर्म के नाम पर एक भी संप्रदाय नहीं था। केवल सनातन धर्म, शास्त्रगत सनातन धर्म था। बाद में कोई महापुरुष आए, समाज को दिशा देने के लिए वो महापुरुष चले गए। उसके पीछे उनके कुछ लोगों ने धर्म का नाम दे दिया गया। जैसे मान लीजिए इस्लाम धर्म कब चला, मोहम्मद साहब के बाद चला। क्या उससे पहले साधना नहीं थी? क्या उससे पहले आराधना चिंतन मंथन नहीं होता था? ईसाई धर्म किसके बाद आया? ईसा मसीह के बाद आया। क्या उससे पहले साधना नहीं? यहूदी धर्म, ईसा मूसा, जितने भी महापुरुष आए, किसी न किसी के पीछे चला हुआ समुदाय है। धर्म एक भी नहीं है। यह बच्चों को किताबों में याद करा दिया जाता है कि इस्लाम धर्म है, फलाना धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म है। ये कभी धर्म नहीं है, महापुरुष के पीछे चला हुआ समुदाय है। धर्म एक क्या है? वो है सनातन धर्म। सनातन का मतलब क्या होता है? केवल बाहरी आकृति प्राकृति का नाम सनातन धर्म नहीं है। यह जितना समय के साथ प्रकृति बदलती है, स्थितियां बदलती हैं, खाना पीना रहन सहन ये बदला है।
इसका नाम सनातन धर्म नहीं है। सनातन का मतलब ही एक ही ईश्वर, पहले, आज भी और कल भी एक ही है सब कुछ। इसलिए जो एक की आराधना चिंतन मंथन कर रहा है वह क्या है? सनातन धर्म। आर्य, सनातन और हिंदू